नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इन सेकंड्स देख रहे हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना, जो बर्मिंघम में दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। 2 जुलाई से ये शुरू होने वाला है। जो मुद्दा है ना, पॉइंट जो है वो ये है कि भाई दोनों ही टीमों में आपको तब्दीली देखने को मिलने वाली है दूसरे टेस्ट मैच में। मेरे पीछे आपको पोस्टर दिख रहा होगा, बुमराह सबसे आगे यहाँ पर दिख रहे हैं। बुमराह क्यों मैंने लगाए हुए हैं, इसके ये बात बाद में करेंगे। पहले तो देखो, इंग्लैंड की जो बेसिकली बात थी वो ये थी कि भाई इंग्लैंड ने टीम थोड़ा सा चेंज किया, और इनके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, मेन जो फास्ट बॉलर इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर, वो वापस आ गए हैं टीम में। अब ये मैं आपको बता दूं, ये पहले याद दिला दूं, वैसे तो आपको खबर मिल ही गई होगी। जोफ्रा आर्चर जो है वापस आ गए हैं इंग्लैंड की टीम में, यानी कि दूसरा जो टेस्ट मैच है जोफ्रा खेलने वाले हैं। और सबको पता है कि विदाउट जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बॉलिंग के लिहाज से, अगर आप देखें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मैच जीता है। अब जोफ्रा वापस आ गए हैं, तो अब भारत के लिए संकट के बादल जो है और गहराएंगे। जोफ्रा आए, ठीक है, थोड़ा बहुत बैलेंस होता है उनका साइड, लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है भाई साहब कि इधर जोफ्रा आए हैं और दूसरी तरफ हमको लगने वाला है कि यार बर्मिंघम में जो मैच होने वाला है, इसमें बुमराह की अवेलेबिलिटी जो है, इनका होना जो है, थोड़ा सा संकट के बादल उस पर छाए हुए हैं। अब उस पर बादल छाए हुए हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास आया था एक अपडेट। अपडेट कुछ इस तरह का है कि बुमराह जो है प्रैक्टिस सेशन में दिखे नहीं है। और प्रैक्टिस सेशन में बुमराह का ना दिखना कहीं ना कहीं ये बताता है कि शायद बुमराह को मैनेजमेंट जो है भारत का, वो रेस्ट देने के बारे में सोच रहा है। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा जो दोस्तों रीजन है ना, वो हो जाता है कि यार बुमराह कंटिन्यू इतने मैच नहीं खेल सकते जितने आप चाह रहे हैं उनको खिलाना। और पहले ही जो बात थी, मेन चीज तो जो थी वो ये थी कि यार बुमराह जो है, यानी कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल रहेंगे सिर्फ 3 मैचों के लिए। और जो वो 3 मैच हैं, वो चाहे अब शायद मैनेजमेंट यही सोच रहा है कि उन मैचों में तब्दीली की जाए, क्यों ना उनको टीम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से 3 मैच खिलाए जाए। हो सकता है कि मैनेजमेंट ये सोच रहा हो कि बुमराह को ऐसा करते हैं कि दूसरे मैच में ना खिलाकर रेस्ट देकर आने वाले जो मैचेस हैं उनके लिए थोड़ा सा अवेलेबल रखा जाए, क्योंकि भारत की अगर मान लीजिए सिचुएशन ज़्यादा अगर टिपिकल हो गई, ये मेरे सामने फिलहाल तो मैं आपको ये लगा दे रहा हूँ, ये बेसिकली एक ट्वीट का हिस्सा, आप इसको देख सकते हैं। जो खबर आई थी वो ऐसी थी, क्योंकि कल जो इंडिया का प्रैक्टिस सेशन हुआ दोस्तों, उसमें जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा जो थे, इन्होंने फील्डिंग नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, बॉलिंग नहीं की। ये नहीं नजर आया उस प्रैक्टिस सेशन के दौरान नेट्स में पसीना बहाते हुए, बेसिकली अगर सिंपल वर्डों में कहूँ। दूसरी बात क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ टीम दियर फॉर प्रैक्टिस, यानी कि बुमराह और सिराज के, सॉरी प्रसिद्ध के अलावा पूरी टीम प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दी। और जो एक और मेन चीज है कि सिराज जो जो है, उन्होंने अपने बैटिंग को लेकर, बैटिंग पर मतलब, यानी कि आपको देखा ही लोअर ऑर्डर ने किस तरह से थोड़ा सा नाक कटवा दी इंडिया की। तो सिराज ने बैटिंग के लेकर जो है प्रदर्शन में सुधार की कोशिश करने की एक पहल की है, और सिराज ने बैटिंग पर काफी फोकस किया प्रैक्टिस के दौरान। और दूसरी चीज जो सबसे आखिरी पॉइंट, ये आपको दिख रहा होगा कि लॉन्ग चैट्स बिटवीन गंभीर एंड अर्शदीप आकाशदीप, जो मैं बात कहना चाह रहा था पहले भी, कि अर्शदीप और आकाशदीप जो है, ये दोनों आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ना सिर्फ जसप्रीत बुमराह, बल्कि प्रसिद्ध कृष्णा भी जो है ना, टीम का हिस्सा शायद नहीं होंगे दूसरे टेस्ट में। तो बुमराह को ना केवल आराम दिया जा रहा है, बल्कि शायद प्रसिद्ध को भी चेंज किया जाएगा। अगर मैं सही लिहाज से कहूँ, बिल्कुल सिंपल वर्डों में, अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने शायद ऐसा कुछ नहीं किया है पिछले मैच में कि उनको ड्रॉप करा जाए। बुमराह की बात रही, देखिए बुमराह का सबको पता है, बुमराह इसलिए बाहर हो गए क्योंकि बुमराह को रेस्ट चाहिए, और वो सिर्फ 3 ही मैच के लिए अवेलेबल हैं इस सीरीज में। लेकिन प्रसिद्ध को अगर आप बाहर कर रहे हैं, सिराज को खिला रहे हैं, तो भाई प्रसिद्ध और सिराज अगर कंपेयर करें तो आप इकोनॉमी देख रहे हैं क्या एक मैच की सिर्फ? एक मैच में इकोनॉमी में थोड़ा सा महंगे साबित हो गए, तो उनको बाहर कर लीजिए। अब प्रसिद्ध और सिराज दोनों
क्या बोलते हैं किस तरह का मैनेजमेंट सोच रही है, वो तो अलग बात है कि दोनों में से किसको बाहर करते हैं। और अर्शदीप और आकाशदीप दोस्तों खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा सूत्रों से जो खबरें आई हैं, या तो आप ये सिंपल मान लीजिए कि जो भी क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेशन के दौरान दिखाई दिया है, ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि यार दोनों ही टीम जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि 2 जुलाई से ये मैच है, 28 आज हो ही गई है, ज़्यादा दिन है नहीं। और जो मेन पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि बुमराह को लेकर ना, कि बुमराह की अवेलेबिलिटी जो है ना, अवेलेबिलिटी इसलिए प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, क्योंकि बुमराह शुरुआत में ही कह चुके हैं कि वो पहले 3 मैचों के लिए अवेलेबल हैं। अब इसमें ये है पॉइंट कि शायद बुमराह जो है टीम के साथ रहने वाले हैं, पूरा दौरा जो है टीम के साथ जुड़े रहेंगे, इसीलिए मैनेजमेंट ने सोचा कि पहले 3 में हम क्यों ये सोचें कि उनको पहले 3 खिलाने के बजाय हमें वर्कलोड भी मैनेज कर लें, और जो 5 मैच की सीरीज है उसमें बुमराह को इस तरह से खिलाएं कि अगर आखिर के सीरीज के टाइम पर आपको बुमराह की जरूरत पड़ रही हो, 5वां मैच अगर 2-2 से सीरीज बराबर है, मान लीजिए आखिरी मैच से डिसाइडर बन चुका है अगर सीरीज का, तो वहां पर अगर आपको चाहिए कोई मेन बॉलर हो टीम का हिस्सा, तो आप बुमराह को खिला पाए। तो मैनेजमेंट उस तरह से सोचने में लगी हुई है, यही कारण है कि जो ये मेन ट्वीट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो कहा गया है, इसमें जो स्टेटमेंट आया है, ये जो खबर आई है बेसिकली, तो ये पॉइंट हो जाता है। उसके बाद बात हो जाती है कि क्या बुमराह के बगैर भारतीय टीम जो है टेस्ट बचा पाएगी, बर्मिंघम वाला जो होने वाला है। तो दोस्तों यार ज़्यादा कुछ तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि पिछला कुछ अगर टाइम उठाकर देखें तो भाई विदाउट बुमराह तो छोड़िए आप, बुमराह के साथ भी आपको जीतने के थोड़े से लाले पड़े हुए, क्योंकि बुमराह के अलावा कोई परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है। तो फास्ट बॉलिंग में फिलहाल ना शमी आपके पास मौजूद है, ना ईशांत शर्मा है, ना उमेश यादव है, और आपको देखना किधर है, आपको देखना इनकी तरफ है जो अभी आपके पास बॉलर उपलब्ध हैं। अब इसमें जो बात ये हो गई है कि जसप्रीत बुमराह के बगैर टीम इंडिया किस तरह से प्रदर्शन करेगी। अब उसमें एक चीज और है कि क्या प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह वाकई बाहर होने वाले, अगर अच्छा उस सेटअप से एक बार सोच लेते हैं, और हम लोग जरा टीम को लेकर इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मान लीजिए कि बुमराह नहीं खेल रहे हैं दूसरा मैच, और प्रसिद्ध को भी बाहर कर दिया जाता है, रिप्लेस करके उनकी जगह पर आ जाते हैं आकाशदीप, बुमराह की जगह पर आते हैं अर्शदीप। अब जो भारत का बॉलिंग लाइनअप है वो इस तरह से कुछ हो जाएगा कि अर्शदीप, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज आपको दिखेंगे बॉलिंग करते हुए, और चौथा आपका बॉलिंग ऑलराउंडर प्रोबेबली अगर आप माने तो शायद शार्दुल ठाकुर ही आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है मैनेजमेंट थोड़ा और दिमाग लगा ले और NKR यानी नीतीश कुमार रेड्डी को वापस ले आए, हो सकता है, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है भाई। हमारी इस मैनेजमेंट की टीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो समझ में नहीं आता क्या होने वाला है, लेकिन होता वो है कि जो आपने सोचा नहीं होता है, और वो चीज़ नुकसान कर जाती है बाद में। तो अब मैनेजमेंट क्या सोच रहा है वो तो उनके ऊपर है। फिलहाल ये जो 4 पॉइंट्स मेरे साइड में आपको दिख रहे हैं लिखे हुए, ये कल के प्रैक्टिस के वास्ते वायरल हैं, और ये वायरल हैं इसका सिंपल मतलब है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है सोचा हुआ तो है कुछ ना कुछ, क्योंकि गंभीर की अर्शदीप और आकाश से बात करना लंबे टाइम तक, उसके अलावा प्रसिद्ध और बुमराह का ना आना प्रैक्टिस सेशन में, हो सकता है क्योंकि अभी 2 तारीख में 1-2 दिन का टाइम अभी है, तो प्रैक्टिस सेशन और भी होंगे, हो सकता है एक आधा प्रैक्टिस सेशन ना करे हों दोनों ने, हो भी सकता है, खेल भी सकते हैं, क्योंकि मैं सही बताऊं जो ये खबरें आती हैं, जिस तरह से खबरें आती हैं, अब इन पे भरोसा कम होने लगा है, क्योंकि यार विदाउट ऑफिशियली जब तक स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक आप भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा मीडिया जिस तरह से खबरें लेकर आता है ना, तो थोड़ा सा लेक ऑफ ट्रस्ट है इनके ऊपर। फिलहाल इस पे हम लोग तो बाद में बात करेंगे, उनके इशू तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो अलग लेवल पे जा चुके हैं। लेकिन इंग्लैंड ने जो है जोफ्रा आर्चर को वापस लाकर काम को तो बढ़िया कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा अनफिट थे, वापस आ गए। अब बॉलिंग लाइन अब तो उनका तगड़ा दिख रहा है। अब इंडिया का मसला वही है कि यार अब बुमराह जो टीम का हिस्सा है, अगले मैच में अगर आप रेस्ट देते हैं तो अब सिराज जो है आपके मेन बॉलर बन जाएंगे, और दूसरी तरफ आपको अर्शदीप रहेंगे। मैं रिलाई करूंगा भाई अर्शदीप के ऊपर, उनको मौका दीजिए, उनको खिलाइए। हकीकत पता क्या है,
अर्शदीप के पास बहुत एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का, क्योंकि काउंटी वगैरह खेलते रहते हैं और लेफ्टी बॉलर हैं। लेफ्टी बॉलर आमतौर पर जो है कम होते हैं। इंग्लैंड में आपको स्विंग अच्छी खासी मिल जाती है, आपको सीम मिलता है, तो अर्शदीप जो है अच्छे साबित हो सकते हैं। सिर्फ राइट हैंडर के लिए नहीं, लेफ्ट हैंडर के लिए भी, क्योंकि उनकी बॉल दोनों तरफ उनको आता है स्विंग कराना, ये कला है उनकी। तो बुमराह की गैर मौजूदगी में अर्शदीप, सिराज और जैसा कि खबर आ रही है दोस्तों कि शायद प्रसिद्ध कृष्णा को भी बाहर रखा जाए, उनकी जगह पर आकाश खेलने। तो आकाश बुमराह के अलावा, सॉरी, आकाश, सिराज और अर्शदीप, ये तीन आपके फास्ट बॉलर। कुलदीप का चांस अभी बन नहीं रहा है स्पिन के अगर तौर पर देखें तो, आपको शायद जडेजा ही खेलते हुए दिखाई दे। और उसके अलावा शार्दुल ठाकुर हो गया आपके पास। मैं अगर सही मायनों में बताऊं भाई, जिस तरह की शार्दुल ठाकुर ने बैटिंग की है पहले मैच में, वो उनसे देखिए आप जायज नहीं है। आपको सुधार करना पड़ेगा, शार्दुल को बैटिंग में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को जरूरत है। कहीं ना कहीं पर वो चीजें हरी हुई हैं इंडिया को, क्योंकि लोअर ऑर्डर ने दोनों ही इनिंग में बहुत खराब प्रदर्शन किया। अगर वो प्रदर्शन ठीक होता तो यहाँ पर ये रन जो थे ना, ये 370 की जगह पर 470 भी हो सकते थे। दोनों इनिंग कंपेयर अगर मिलाकर आप मर्ज कर दें देखें, क्योंकि पहले इनिंग में भी आपके लोअर ऑर्डर ने 50 रन भी नहीं मुश्किल से बना पाए, आप 7 विकेट गिर गए। दूसरे इनिंग में भी आखिरी के 5-6 विकेट जो है ऐसे ही चलेगा बिना किसी कॉस्ट के, तो वो भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो गाइस बेसिकली पॉइंट यही था कि यार बुमराह नहीं अवेलेबल हैं अगले मैच के लिए, उनको रेस्ट दिया गया है। अब आपको क्या लगता है, विदाउट बुमराह भारत क्या टेस्ट मैच जीत सकता है? और क्या वाकई प्रसिद्ध कृष्णा को भी आराम दिया जाने वाला है, और सिराज बुमराह की गैर मौजूदगी में जो है भारत के इस बॉलिंग लाइनअप का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे आकाशदीप और अर्शदीप के साथ? आपको क्या लगता है अर्शदीप किस तरह के बॉलर साबित हो सकते हैं अगर उनको कंटिन्यू पूरी सीरीज में आगे तक खिलाया जाए? आप अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे यहाँ तो चलते हैं फिर, ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी यार एंजॉय करिए, अपना ख्याल रखिए और बने रहिए स्पोर्ट्स इन सेकंड्स के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और बताइएगा कि किस तरह से आपको भारतीय टीम से उम्मीदें हैं, और आपको क्या लगता है कि इस टेस्ट सीरीज में भारत वापसी करने वाला है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।